Here we are studying about our chapter first, which is solid state. Solid state में हमने पिछली क्लासेस में जो स्टडी किया था उसमें हमने सॉलिड को डिफाइन कर दिया था कि सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं. तो बेसिकली सॉलिड को डिफाइन करते हुए हमने कहा था solids are the substance in which constituent particles are closely arranged, are known as solids. हमने ये भी कहा था कि they have fixed shape and fixed volume, they are rigid, they are incompressible. इन सब इसके बारे में हमने solids को क्लासिफाई कर दिया था टू टाइप्स में. फर्स्ट था क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड थे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. इन दोनों सॉलिड्स को क्लासिफाई करके हमने डिफाइन भी किया था और इनमें कुछ डिफरेंसेस भी बात किए थे. ऐसे सॉलिड्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज थे उन्हें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल दिया था. जबकि ऐसे सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन इनडेफिनिट ज्योमेट्री उसको हमने कह दिया था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को पढ़ने के बाद, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट ये बेस्ड है क्रिस्टलाइन सॉलिड पर. क्रिस्टलाइन सॉलिड पर बेस्ड होने की वजह से हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अब यही खत्म करेंगे और आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ साथ पढ़ते चलेंगे. तो स्टूडेंट्स, जब हमने सॉलिड्स को डिवाइड कर दिया क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन में, तो नॉन क्रिस्टलाइन को हम यही छोड़ देते हैं क्योंकि ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है, ये स्यूडो सॉलिड्स हैं. लेकिन हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे भी पढ़ेंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे भी क्लासिफाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनको भी डिवाइड किया गया है, उनको भी क्लासिफाइड किया गया है. बेसिकली अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ नेटवर्क सॉलिड. ये 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. तो बेसिकली सॉलिड को हमने क्लासिफाई किया 2 में, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन को फिर से क्लासिफाइड किया हमने 4 टाइप्स में: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड्स में. तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो बेसिकली हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया है और इसके लिए हम एक इंडेक्स बनाने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, intermolecular forces, MP and BP, conductivity and examples. तो सबसे पहले क्योंकि सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया है इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड में. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड को सबसे पहले हमने इसे क्लासिफाई किया है और
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में क्लासिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड होते हैं आयनिक सॉलिड्स, थर्ड होते हैं मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ एंड लास्ट होते हैं नेटवर्क सॉलिड्स which is also known as covalent solids। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड्स, तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन हम जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने डिवाइड कर दिया 4 टाइप के सॉलिड्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड नेटवर्क सॉलिड्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमने फिर से डिफाइन किया, फिर से क्लासिफाई किया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। अब क्योंकि हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करने का जो बेसिक रीजन रखा था, वो बेसिक रीजन था उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब कि सॉलिड्स का फॉर्मेशन एटम से हुआ है, मॉलिक्यूल से हुआ है और आयन से हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर हमने इन्हें क्लासिफाइड किया था। उसके अलावा हमने इनको क्लासिफाइड किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर, यानी इन एटम्स में, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनके बेसिस पर, इन दोनों के बेसिस पर हमने इसे क्लासिफाइड किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो क्योंकि हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे पास 3 टाइप के, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इस बेस पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे तीनों टाइप में, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कह रहे हैं हम, तो यहां पर तीनों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स। चाहे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो, इनमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे आपके मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स हो, इनमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आपके मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये तीनों ही मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्ट हैं। तो यहां पर इन तीनों में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद यहां भी मॉलिक्यूल्स, यहां भी मॉलिक्यूल्स, यहां भी मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों को जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, तो इन तीनों को अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया गया है? इन तीनों को क्लासिफाई किया गया है मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है लंदन फोर्स which is also known as dispersion force which is also known as dispersion force। इसी तरह से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करें तो है तो ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और इनमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन इनमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपको कहलाएगा डायपोल इंटरेक्शन, ये डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के बारे में बात करें तो ये भी
इनमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगने वाला इंटरेक्शन होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स चाहे नॉन पोलर हो, चाहे पोलर हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तीनों में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स ही होने हैं, लेकिन इनके बीच लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने क्लासिफाइड किया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो तीन बॉन्ड फोर्सेस से बॉन्डेड होते हैं और तीनों ही वीक बॉन्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों ही वीक बॉन्ड से वीक फोर्सेस हैं। इसीलिए ये जितने भी सॉलिड्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, वो सब इजीली मेल्ट किए जा सकते हैं क्योंकि इनमें इंटरेक्शन जो होता है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो वीक होता है। तो आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये थोड़ी सी एनर्जी में मेल्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी में बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके तीनों के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो, यानी कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो सकते हैं और कम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो सकते हैं। बात करें इन तीनों की कंडक्टिविटी की, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कंडक्टिविटी की, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी कंडक्टिविटी की बात भी होने गई। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल की। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोचे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, ये सॉलिड गैस हो गया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है और ये कुछ आइस जैसे ही आपको दिखाई देता है, लेकिन जब आप आइस पर हाथ फेरते हैं तो आपका हाथ गीला हो जाता है। लेकिन जब आप सॉलिड CO2 पर, जिसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, जब उस पर हाथ फेरते हैं तो आपका हाथ गीला नहीं होता क्योंकि वो आइस जो होता है वो ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है। तो आपका CO2 जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। इसी तरह से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर के बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इनके एग्जांपल होंगे आपके पास HCl, HBr, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। हालांकि गैसियस फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करें सॉलिड्स की फॉर्म में। ये सॉलिड की फॉर्म में जो होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तरह होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के बारे में बात करें तो हम बात कर सकते हैं H2O, यानी कि जो हमारा नॉर्मल आइस होता है वो। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं अमोनिया, सॉलिड अमोनिया के बारे में हम बात करें तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं और मॉलिक्यूलर टाइप के सॉलिड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयंस, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में जो फॉर्मेशन होता है वो आयंस के थ्रू होता है। तो बेसिकली यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस, एंड इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है आयनिक बॉन्ड भी हम किसे कह सकते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड का एक और नेम होता है। आयनिक बॉन्ड का जो नेम होता है, आयनिक बॉन्ड तो हम कहते हैं उसे, आयनिक बॉन्ड के अलावा उसका एक और नेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आयनिक बॉन्ड भी हम इसे कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी हम इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली ionic solids are the solids in which ions are bonded with electrostatic force of attraction। इनमें ions जो होते हैं electrostatic force of attraction से bonded होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ionic solids जो होते हैं इनकी melting point और boiling point, क्योंकि intermolecular force की जो electrostatic force है ये बहुत strong टाइप का force होता है, इसीलिए आयनिक सॉलिड्स को आप इजीली मेल्ट भी नहीं कर सकते और इजीली बॉइल भी नहीं कर सकते। तो इनके मेल्ट पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे हाई, यानी इन्हें मेल्ट करने के लिए और बॉइल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। तो
तो आयनिक सॉलिड्स में होते हैं आयंस, लेकिन ये आयंस फ्री नहीं होते। ये आयंस फ्री कब होते हैं? जब आप इन्हें लिक्विड स्टेट में बात करते हैं। लिक्विड स्टेट में ये आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये आयंस फ्री नहीं होते। तो आयनिक सॉलिड में, जब सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, तो फ्री आयंस की एब्सेंस में ये इंसुलेटर्स की तरह या नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इनकी एक्वस स्टेट में ये, क्योंकि फ्री आयंस होते हैं, तो एक्वस स्टेट में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट but conductors in aqueous state में ही कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब आयनिक सॉलिड्स में जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं, जैसे कि जनरल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अंदर आते हैं। NaCl आयन से फॉर्मेशन होता है, Na+Cl-। पोटेशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन भी आयन से होता है, K+Cl- से। MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन भी मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन से होता है। तो ये हो गए आपके आयनिक सॉलिड्स। इसके बाद हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स। ध्यान रखिए, मेटालिक सॉलिड्स नाम से पता लग रहा है जितने भी मेटल्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, मेटालिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मेटालिक आयंस में। तो मेटालिक जो आयंस होते हैं वो ही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। उसके अलावा मेटालिक सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की तरह देखे जा सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं मेटालिक सॉलिड्स में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेंगे आपको। एक तो मिलेंगे मेटालिक आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। और इनमें लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटल्स में मिलते हैं हमें मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स में मिलते हैं हमें मेटालिक बॉन्ड मिलते हैं। और मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ, क्योंकि मेटल आप जानते हैं ना तो इजीली मेल्ट किए जा सकते हैं, ना ही इजीली बॉयल किए जा सकते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। और आपको पता है जितनी भी मेटल होती है, मोस्टली सबके सब क्या होते हैं? कंडक्टर्स होती है। सब में करंट आता है, तो हम कह सकते हैं मेटल से होती है आपकी कंडक्टर्स होती है। तो हम कह सकते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल भी सभी मेटल्स का आ जाएगा, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, और भी कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं। सभी मेटल्स के एग्जांपल्स में लिए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड्स की। लास्ट, नेटवर्क एंड कोवैलेंट सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स, आयनिक एंड मेटालिक सॉलिड्स में आयंस आ गए, तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास बचता है, व्हिच इज एटम। तो मॉलिक्यूल्स, आयंस के बाद जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम। एटम होते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि नेटवर्क सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है एटम से, ठीक है। एटम से फॉर्मेशन होगा, और इन एटम्स के बीच जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो नाम से पता लग रहा है, कोवैलेंट। क्योंकि कोवैलेंट सॉलिड है, तो एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो आपको कहलाएगी कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग हो तो इस टाइप के सॉलिड आपको कहलाएंगे नेटवर्क सॉलिड। और नेटवर्क सॉलिड में आपको बता दूं, नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होंगे, तो हम ये लिखते हैं वेरी हाई, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली नेटवर्क सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स
नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं, इसके एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं डायमंड कोवलेंट टाइप का सॉलिड है, नेटवर्क टाइप का सॉलिड है। डायमंड के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड इसका एग्जांपल है। इसके अलावा ग्रेफाइट भी इसका एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ नॉन कंडक्टर लिखा है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है विच इज ग्रेफाइट। एक्सेप्शन भी कहते हैं, इसे एक्सेप्शन इसलिए कहते हैं कि बेसिकली कोवलेंट जो सॉलिड्स होते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स आर बेसिकली नॉन कंडक्टर्स बट ग्रेफाइट शोज कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके एग्जांपल हो जाएंगे डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट्स आई होप क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।